नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप, और अब आपको दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरें दिखाते हैं जो हमारे रिपोर्टर्स आपके लिए लेकर आते हैं। तो शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। शराब दुकानों को लेकर सरकार सख्त हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि सरकार के फैसले की अवहेलना ठेकेदार नहीं कर सकते। इससे पहले सरकार ने 5 मई से प्रदेश में शराब दुकानें खोलने के आदेश दिए थे, लेकिन इस आदेश को न मानते हुए शराब ठेकेदार एसोसिएशन ने दुकानें न खोलने का फैसला किया। ठेकेदार एसोसिएशन का कहना यह है कि अगर दुकानें खुलती हैं तो फिर संक्रमण फैलने की संभावना होगी, क्योंकि ज़्यादातर जो डिस्टिलरीज हैं वो रेड जोन वाले एरियाज़ में हैं। वहीं इस बात को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि दरअसल दुकानें अगर खुली तो फिर संक्रमण बढ़ने की संभावना है, लिहाजा शराब दुकानों को 17 मई से पहले नहीं खोला जाना चाहिए। अब देखना ये होगा कि क्या सरकार की सख्ती ठेकेदारों पर काम आएगी और क्या शराब दुकानें खुलेंगी। शराब के शौकीनों को शराब मयस्सर नहीं हो रही है। प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के सरकार के फैसले के बाद शराब से जुड़े एसोसिएशन ने शराब दुकानें नहीं खोलने का फैसला किया है और अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश सरकार और शराब के ठेकेदार आमने सामने हैं। शराब ठेकेदारों का तर्क है कि शराब की बिक्री से कोरोना का संक्रमण फैल सकता है। महानगरों से निकली तस्वीरों के बाद शराब के ठेकेदारों ने प्रदेश में शराब की बिक्री फिलहाल नहीं करने का फैसला किया है। एक तरफ राज्य सरकार ने शराब की दुकानें खोलने को लेकर अनुमति जारी की है। इसके जरिए ग्रीन जोन वाले इलाकों में शराब की बिक्री हो सकती है। ऑरेंज जोन वाले इलाकों में भी कंटेनमेंट एरिया और हॉट स्पॉट के बाहर शराब की दुकानें खोली जा सकती हैं। भोपाल, इंदौर, उज्जैन छोड़कर ग्रामीण इलाकों में भी शराब की दुकान खोलने का आदेश सरकार ने जारी किया है, लेकिन शराब के ठेकेदारों का कहना है कि ऐसे समय में वो शराब की दुकानें नहीं खोल सकते हैं जब कोरोना का संक्रमण फैला हुआ है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि रेड जोन वाले जिले भोपाल, इंदौर और विदिशा से सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है और शराब बनती भी यहीं पर है और यहीं से दूसरे जिलों में सप्लाई की जाती है। हालांकि इसके पीछे शराब ठेकेदार की मंशा है कि उनसे जो फीस वसूली जाती है उसको सरकार माफ करने का काम करे, लेकिन प्रदेश के लोगों को फिलहाल शराब पीने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार के निर्देश के बाद शराब ठेकेदार शराब दुकान खोलने को लेकर तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश में शराब ठेकेदारों और सरकार के बीच का विवाद अब हाई कोर्ट पहुंच गया है। इंदौर, भोपाल और जलपुर रीजन के शराब ठेकेदारों ने जलपुर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। 30 शराब ठेकेदारों की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूरे मामले में 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय कर दी है। शराब ठेकेदारों ने अपनी इस याचिका में कोरोना लॉकडाउन के दौरान हुए घाटे का हवाला दिया है। साथ ही याचिका में कहा गया है कि अब जबकि सरकार ने शराब दुकानों के खुलने का समय घटा दिया है तो शराब ठेकेदारों से वसूली गई बिड की रकम भी घटाई जानी चाहिए। इस याचिका में शराब ठेकेदारों ने व्यापार में हुए नुकसान का हवाला देते हुए मांग की है कि सरकार या तो ठेकेदारों की जमा राशि लौटाकर मध्य प्रदेश में शराब के ठेके नए सिरे से आवंटित करे या ठेकेदारों से ली गई बिड की राशि घटाई जाए। मामले पर सुनवाई करते हुए जलपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से 2 हफ्तों में जवाब मांगा है और अगली सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख तय कर दी है। बता दें कि हाल ही में 17 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को सशर्त खोलने के आदेश जारी किए गए हैं, लेकिन शराब ठेकेदार अपने घाटे के मद्देनजर बिड राशि घटाने की मांग करते हुए शराब दुकानें नहीं खोल रहे हैं। इसी बीच राज्य सरकार ने शराब दुकानें न खोलने वाले ठेकेदारों पर सख्ती दिखाते हुए उनकी जमा राशि जब्त करने की चेतावनी दी थी, लेकिन अब शराब ठेकेदार अपनी मांगों को लेकर हाईकोर्ट के शरण में हैं। प्रदेश में शराब दुकानें अब खुलेंगी या नहीं इसका तो नहीं पता, लेकिन इतना तो जरूर है कि सरकार और शराब ठेकेदारों के बीच का मामला अब न्यायालय की दहलीज में है। देखना होगा कि इसमें जीत शराब ठेकेदार की होती है या फिर सरकार की। लॉकडाउन 3 में सरकार ने भले ही शराब दुकानों को खोलने की छूट दी हो, लेकिन शाहजहांपुर सहित प्रदेश के कई इलाकों में आज भी शराब की दुकानें नहीं खुलेगी, क्योंकि शराब ठेकेदारों ने खुद ने जो है दुकान खोलने का विरोध किया है। इसको लेकर बाकायदा एक एक्साइज कमिश्नर ने सभी शराब ठेकेदारों को आदेश दिया था कि वो दुकानें खोल सकते हैं। मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक दुकान खोलने का समय निर्धारित किया गया था। बावजूद इसके ठेकेदारों ने कहा है कि दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाना बड़ी चुनौती है। जिस तरीके से कोरोना के लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं तो उसको लेकर जो दुकानों पर जो भीड़ उमड़ेगी उसको लेकर परेशानी होगी। आपको बता दें कि कल जैसी दुकान खुली थी उसके बाद दिल्ली, छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में जो शराब दुकानों की जो भीड़ उमड़ी थी उसके बाद सोशल मीडिया पर लगातार इस बात का विरोध किया जा रहा था। वहीं अब ठेकेदारों ने खुद ने आगे रहकर जो है
दुकान खोलने का विरोध किया है। इन सारी बातों के कई व्यापारिक मायने हैं, इन सारी बातों के कई सामाजिक मायने हैं। तो कुल मिलाकर जो सूरा प्रेमी लंबे समय से आज मध्य प्रदेश में दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे, शाहजहाँपुर में दुकान खुलने का इंतजार कर रहे थे, उनका इंतजार अभी और लंबा होने वाला है। राजधानी भोपाल में रोज कोरोना के पॉजिटिव केस सामने आते जा रहे हैं। आज फिर शहर से 28 नए मरीज मिले हैं। सभी मरीज शहर के हॉटस्पॉट जोनों से निकल के सामने आए हैं, जो रोजाना मंगलवारा और जहांगीराबाद से मिल रहे हैं। 16 जहांगीराबाद से तो वहीं 9 मंगलवारा से मरीज मिले हैं। तो वहीं जीएमसी के एक डॉक्टर भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। भोपाल में रोजाना कोरोना के मरीज मिलते ही जा रहे हैं। भोपाल रेड जोन में शामिल है और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द ये ग्रीन जोन में बदले। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए डॉक्टर्स, अस्पतालों और वायरोलॉजी लैब के स्टाफ दिन रात काम कर रहे हैं। रोजाना शहर भर से लगभग 900 सैंपल्स जीएमसी की वायरोलॉजी लैब में जांच के लिए पहुंच रहे हैं। क्योंकि सैंपल टेस्टिंग के पहले उनका डेटा तैयार करना होता है, हर डेटा की कंप्यूटर में एंट्री होती है, इसलिए स्टाफ को पूरी रात जागना पड़ता है। सोशल मीडिया पर स्टेट वायरोलॉजी लैब में काम करते हुए डॉक्टर्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो की जानकारी जुटाने पर पता चला कि आज ज़्यादा सैंपल्स इकट्ठा होने की वजह से डेटा मैनेजमेंट में पूरी रात बीत गई। खुद डीन डॉक्टर AK श्रीवास्तव, डॉक्टर राकेश मालविया, डॉक्टर AK चौरसिया, डॉक्टर ताहिर और डॉक्टर जया के साथ 1 दर्जन कर्मचारी काम में जुटे रहे। गांधी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने बताया कि आजकल रोजाना सैंपल्स ज़्यादा आ रहे हैं, जिससे काम का वर्कलोड बढ़ गया है। पहले इंदौर भेजने के लिए संपर्क किया तो वहां के स्टाफ ने बैकलॉग के कारण स्टेट में असमर्थता जताई। फिर चिकित्सा शिक्षा आयुक्त निशांत वरवड़े ने इंदौर से गाड़ी मंगाकर 800 सैंपल्स अहमदाबाद बाई रोड भेजे। जीएमसी में लगभग 1 दर्जन डॉक्टर्स और स्टाफ कोरोना की चपेट में आ चुका है। कोरोना की जंग को लड़ने के लिए कुछ योद्धा घायल जरूर हुए, लेकिन उन्होंने अपना हौसला नहीं हारा। आज भी वो देर रात तक ड्यूटी कर रहे हैं और अपने दायित्व को निभा रहे हैं। इंदौर में कोरोना का संक्रमण दिनों दिन तेज होता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं और ये आंकड़ा बढ़कर अब 1654 पर पहुंच गया है। वहीं 2 मरीजों की मौत के बाद अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। इंदौर में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव 43 मरीज मिलने के बाद मरीजों की संख्या बढ़कर 1654 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक जिले में 79 मरीजों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में 2 नए मरीजों की मौत की पुष्टि की गई है। इनमें 45 साल की एक महिला और 64 साल का एक पुरुष शामिल है। वहीं 468 मरीज स्वस्थ होकर घर भी लौट चुके हैं। एक ही दिन में 106 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए हैं। इससे मरीजों के ठीक होने की दर में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। CMHO डॉक्टर प्रवीण जड़िया के मुताबिक इंदौर का रिकवरी रेट देश के औसत से भी आगे निकल गया है। देश में जहां रिकवरी रेट का प्रतिशत 27.5% है, वहीं इंदौर में ये 28.3% पर पहुंच गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि इंदौर में कोरोना फाइटर भी लगातार संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग के मेडिकल बुलेटिन में शहर के रावजी बाजार थाने के 3 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वाहन चेकिंग या कर्फ्यू उल्लंघन के आरोपियों को पकड़ने के दौरान उनके संक्रमित होने की शंका जताई जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद थाने के 10 पुलिसकर्मियों को क्वारंटाइन कर दिया गया है। कई पुलिसकर्मियों की जांच कराई जा रही है। इससे पहले कल भी 2 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक अच्छी खबर ये भी है कि टाटपट्टी बाखल, जहां पर मेडिकल टीम पर हमला हुआ था, वहां के सभी 37 मरीज स्वस्थ हो गए हैं और अब टाटपट्टी बाखल कोरोना मुक्त क्षेत्र घोषित हो गया है। प्रदेश का हॉटस्पॉट बना उज्जैन एक बार फिर जो है यहाँ पर फिर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती हुई नजर आई है। और आज जो सुबह में मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें 11 संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बताया जा रहा है, जो तकरीबन जिसकी संख्या 184 तक पहुंच गई है। उज्जैन में जो 184 संक्रमित मरीज मिले हैं, उसके बाद मौतों का आंकड़ा भी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें जो है मौतों का आंकड़ा अब तक 40 पहुंच चुका है। रोजाना जिस तरह से संक्रमित मरीज और मौतों का आंकड़ा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद से अब जो है मध्य प्रदेश सहित एक केंद्रीय स्वास्थ्य टीम उज्जैन जल्दी पहुँचने वाली है और उसके बाद यहाँ पर आके पूरी जानकारी जुटाएगी कि क्यों इस तरह से आखिर आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं और क्यों आखिर स्वास्थ्य विभाग कहां पर इसमें असफल दिखाई दे रहा है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय की झूठी जानकारी के चलते
बाहरी राज्यों के 18 से 20 छात्र भूखे मरने को मजबूर है। इन परेशान छात्रों ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय के हॉस्टल में फंसे इन छात्रों को लॉकडाउन के चलते यहाँ पर खाना नहीं मिल पा रहा है। ग्वालियर के जीवाजी विश्वविद्यालय में मध्य प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों के छात्र भी पढ़ाई करते हैं। लॉकडाउन से पहले ज्यादातर बाहरी राज्यों के छात्र अपने घर जा चुके थे, लेकिन कुछ छात्रों का रिजर्वेशन 25 से 30 मार्च के बीच था। लिहाजा लॉकडाउन के चलते ट्रेनें बंद हुई तो ये छात्र यहीं फंस गए। कैप्टन रूप सिंह हॉस्टल सहित अन्य हॉस्टल में आज भी 18 से 20 छात्र दूसरे राज्यों के फंसे हुए हैं, जो भूखे मरने की कगार पे है। दरअसल जीवाजी विश्वविद्यालय प्रशासन ने मार्च में ही अपने विभाग को एक झूठी जानकारी भेज दी थी। 24 मार्च को जीवाजी विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को जानकारी भेजी थी कि ग्वालियर के हॉस्टल में रहने वाले सभी छात्रों को उनके घर भेज दिया गया है और अब हॉस्टल पूरी तरह से खाली है। विश्वविद्यालय ने उच्च शिक्षा विभाग को गलत जानकारी दी। साथ ही अपना झूठ छिपाने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन ने स्थानीय जिला प्रशासन से भी इन छात्रों को घर भिजवाने की गुजारिश नहीं की है। लॉकडाउन के दौरान फंसे इन छात्रों के पास अब ना तो राशन है, ना ही पैसा है। ऐसे में ये भूखे मरने की कगार पर पहुंच चुके छात्र अब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से गुहार लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मामा जी हमें घर भिजवा दीजिए। लेकिन अब इन छात्रों को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से उम्मीद है कि जिस तरह से उन्होंने मध्य प्रदेश के भांजों को बाहरी राज्यों से मध्य प्रदेश बुलाया है, उसी तरह से वो उन्हें अपना भांजा मानकर मध्य प्रदेश से अपने अपने राज्यों तक पहुंचाने में मदद करेंगे। कोरोना वायरस के संक्रमण को दूर करने के लिए लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और अब जो भोपाल है रेड जोन से ग्रीन जोन में शामिल हो जाए, इसको लेकर अब प्रार्थनाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि माँ दुर्गा के मंदिर में किस तरह से पूजन अर्चन शुरू हो चुका है। गानों के जरिए माँ से प्रार्थना जरूर की जा रही है कि इस कोरोना से लोगों की वो रक्षा करें। तो क्या गाना तैयार किया इस वक्त हमारे साथ शकुंतला जी, उन्हीं से जानते हैं किस तरह का गाना आपने तैयार किया कोरोना से बचाव के लिए। यह मंदिर प्राचीन है और 74 बंगला में स्थित है। बाबूलाल गौर के बंगले के सामने है ना। भजन में सुनाती हूँ, माता रानी से प्रार्थना करती हूँ हमेशा कि कोरोना को दूर करो, हटाओ माँ। तो इसी पे मैंने एक छोटा सा भजन बनाया है। कोरोना का आया है बुखार, मैया जी मेरी दया करो। कोरोना का आया है बुखार, मैया जी प्रार्थना हो रही है, वहीं दूसरी तरफ लोगों से घरों में रहने की अपील भी की जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं, उस अपील पर जरूर अमल करें। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज 18 भोपाल। सूना दिखाई दे रहा है भगवान राम राजा सरकार का दरबार। ओरछा देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान श्री राम को राजा के रूप में पूजा जाता है। लॉकडाउन के बाद इस मंदिर में अब सुनसान दिखाई दे रही है। यहाँ रोज हजारों की संख्या में देशी विदेशी श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते थे, लेकिन अब यह दरबार पूरी तरह सूना दिखाई दे रहा है। ओरछा जहां देशी विदेशी श्रद्धालु भगवान राम राजा सरकार के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन लॉकडाउन के बाद यहां पूरी तरह सुनसान दिखाई दे रहा है और श्रद्धालुओं के आने पर यहां प्रतिबंध लगा हुआ है। और 15 शहर 15 रिपोर्टर में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो कुछ और शहर। इलाके में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद यहां के 6 इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है, जहां से लोगों के बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। ये पूरा इलाका सरस्वती नगर थाने के अंतर्गत आता है और यहाँ के 6 जगहों को कंटेनमेंट जो जोन है ये घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा ये पूरा आदेश जारी किया गया है। और जिस तरह से आपको बता दें कि
कि इसके लिए पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। और इस जोन में जिस तरह से ये बताया जा रहा है कि मेडिकल इमरजेंसी के अलावा लोगों के घर से निकलने पर पाबंदी रहेगी और इलाके में पुलिस की व्यवस्था जो है वो भी चौकस कर दी गई है। मेडिकल इमरजेंसी के अलावा कोई भी व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल सकता। और यहाँ के 6 इलाके हैं, डूमर तराई का इलाका है, इसके अलावा जो पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम का गेट है, इसके साथ ही साथ पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी का जो गेट है ये भी इसी जोन के अंतर्गत रखा गया है। और जिस तरह से ये नया केस रायपुर में मिला है उसके बाद से जिस तरह से ये पुलिस प्रशासन की तैयारी चल रही है और साथ ही साथ पूरे इलाके को सैनिटाइज भी किया गया है। और साथ ही ये जानने की भी कोशिश की जा रही है कि आखिर युवक किन लोगों के संपर्क में था, उसे ये संक्रमण कैसे हुआ और साथ ही साथ आसपास के लोगों का भी टेस्ट कराने की जो नसीहत यहाँ पर दी गई है और स्वास्थ्य विभाग की टीम भी इसके लिए मुस्तैद की गई है। राजधानी रायपुर में जिस तरह से पीलिया के मरीज बढ़ रहे हैं वह एक चिंताजनक स्थिति है, क्योंकि अब पीलिया के मरीजों की जो संख्या है वो 700 क्रॉस कर चुकी है। यानी कि अब तक कुल 719 पीलिया के मरीज हो चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। और उसके साथ ही अगर हम बात करें तो पिछले करीबन एक दिन में ही जो है 24 नए मामले सामने आए हैं। और इसी के साथ दिक्कतें और शुरू हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरह से लगातार पीलिया के मरीज बढ़ रहे हैं उसके बाद में दिक्कतें और ज्यादा शुरू हो जाएंगी। और लोगों का कहना है कि कुछ इलाकों में जो पीने के पानी की पाइपलाइंस बदली गई है उसके बाद वहां तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन जो नए इलाके हैं वहां पर लगातार मरीजों की संख्या सामने आ रही है, नए मरीज सामने आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पूरे राजधानी रायपुर में अगर हम बात करें तो कई जगह जो पाइपलाइंस है वो सड़ चुकी है और उनके जरिए जो है सीवेज का जो पानी है लोगों के घरों में पहुंच रहा है। पीने के पानी में दूषित पानी जो है वो मिल रहा है और यही वजह है कि लगातार पीलिया के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। कहीं न कहीं और भी ज्यादा सतर्कता पूर्वक काम करने की जरूरत है, क्योंकि 700 तक के मरीज पहुंचना अपने आप में भयावह है। और पिछले अगर हम बात करें तो पिछले कुछ सालों में जब इस तरह की स्थिति होती थी तो मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता है और वो एक जो बड़ी दहशत हो जाती है और स्थिति भी काफी खतरनाक हो जाती है। तो जाहिर तौर पर इसे कंट्रोल करने की और जल्द से जल्द कंट्रोल करने की जरूरत है। ऑनलाइन ठगी करने वाले रोज नए नए तरीके इजाद कर लेते हैं। अब इस कोरोना संकट के समय में भी वो लोगों को ठगने के लिए नए तरीके इजाद कर लिए हैं और बहुत सारे लोगों के फेसबुक, मैसेंजर, ऐसे जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको हैक करके लोगों को मैसेज भेज रहे हैं कि वो भारी तकलीफ में है। इस समय में उनके खाते में अगर थोड़े रुपए डाल दिए जाएं तो वो 500 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक में अपने खातों में पैसा ट्रांसफर करा रहे हैं। राजधानी रायपुर की ही बात कर ली जाए तो हाल के दिनों में लगभग 32 मामले पुलिस के पास सामने आए हैं जिसमें इस तरीके से ठगी की गई है। जाहिर तौर पर लोग जो है ठगे जा रहे हैं, लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है और ऐसे मामलों में जब कोई भी परिचित अगर उनको रुपए डालने के लिए कहे तो बिना तस्दीक किए किसी के भी खाते में रुपए डालना सही नहीं है। वहीं पुलिस के सामने भी चुनौती है कि ऐसे जो ठगी करने वाले लोग हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और ऐसे ठगी के मामलों को रोके। जगदलपुर पुलिस अब लोगों से समन्वय बनाने और खासतौर पर अपराधों को रोकने के अलावा लोगों से दोस्ताना रवैया अपनाने के लिए एक अभिनव प्रयोग जो है वो शुरू कर चुकी है। इसके लिए जगदलपुर पुलिस ने शहर के लगभग 48 वार्डों में हर वार्ड में एक पुलिस अधिकारी की ड्यूटी तैनात की है। एसआई और एएसआई रैंक के अधिकारी जो हैं वो हर वार्डों में रहेंगे, वहाँ पर वार्डों में जाकर के बैठक लेंगे, लोगों से समन्वय बनाएंगे, उनसे दोस्ताना रुख जो है वो अख्तियार करेंगे और इसके अलावा वहाँ पर होने वाले अपराधों की जानकारी त्वरित इस पर पहुँचे, इसके लिए एक ग्रुप भी जो तैयार कर दिया गया है। ये काम जो है पुलिस ने कल से शुरू कर दिया है। वार्ड में जाकर के जो एसआई हैं और एसआई स्तर के जो अधिकारी हैं उन्होंने अपनी कमान भी संभाल ली है और ये तमाम जगहों पर जाकर के वार्ड में लोगों की बैठक ले रहे हैं, उनकी समस्याएं जान रहे हैं और वहाँ पर जो हिस्ट्री सीटर लोग हैं, बदमाश हैं, उनकी जानकारी भी इकट्ठा कर रहे हैं। पुलिस का मानना है कि इस तरह की तैयारी से ये होगा कि जो अपराध होते हैं जब तक शहर में उसे रोका जा सकता है, चोरी की घटनाएं होती हैं और भी जिस तरह के अपराध होते हैं उस पर अंकुश लग सकेगा और इसके अलावा दोस्ताना रवैया जो है वो लोगों के बीच में बनेगा। इन तमाम चीज़ों की कवायद जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। इसके लिए एक चेन भी तैयार की गई है। एसआई, एएसआई और थाना प्रभारी के साथ ही सीएसपी, एडिशनल एसपी और एसपी ये तमाम तरह के अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। साथ में सबसे पहली चीज़ तो ये कि ज़मीनी स्तर पर लोगों से दोस्ती करने के बाद जो वहाँ की स्थितियाँ हैं वो जानकारी एक व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर की जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप की मॉनिटरिंग करने के लिए सीएसपी और एडिशनल एसपी होंगे और थाना प्रभारी होंगे। अगर वार्ड में किसी तरह की कोई घटना होती है या कोई शिकायत आती है तो ये भी देखा जाएगा कि उस पर कितनी जल्दी जो है वो कार्यवाही की गई है और अगर कार्यवाही नहीं होती तो चूँकि व्हाट्सएप ग्रुप में जो अधिकारी जुड़े हुए हैं वो उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं,
वो तत्काल जो है संबंधित थाना प्रभारी को फटकार भी लगाएंगे और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश भी देंगे। इस तरह की कार्रवाई पिछले 2 दिनों से जारी है। जो एएसआई हैं और एसआई स्तर के अधिकारी हैं वो वार्डों में जा रहे हैं, लोगों से समस्याएं सुन रहे हैं, वहाँ की जो स्थितियां हैं उनको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं और साथ भी एक रिकॉर्ड भी मेंटेन कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई हिस्ट्री सीटर बदमाश तो नहीं है, कोई आपराधिक गतिविधियां तो उस वार्ड में नहीं होती हैं। ऐसी तमाम जो बारीक जानकारियां होती हैं जिससे ऐसा लगता है कि अपराध कुछ क्षेत्रों में बढ़ रहे हैं, ये तमाम जानकारियां जो है वे इकट्ठी की जा रही हैं। माना ही जा रहा है कि अपराधों पर अंकुश लगेगा और लोगों के बीच दोस्ती कायम हो सकेगी। लेकिन अब देखना होगा कि पुलिस ने जिस तरह का ये प्रयोग शुरू किया है वो कितना सफल हो पाता है। और अब एक बड़ी खबर, चंडीगढ़ में दिग्विजय सिंह के खिलाफ अकाली दल ने शिकायत दर्ज कराई है। दरअसल सिख श्रद्धालुओं पर टिप्पणी करने का ये पूरा मामला है। विक्रम मजीठिया ने तबलीगियों से सिखों की तुलना को गलत बताया है और एफआईआर भी, शिकायत भी की गई है। इतना ही नहीं, विक्रम मजीठिया ने कहा कि तबलीगियों से तुलना करने पर दिल दुखा है। और 15 शहर 15 रिपोर्टर में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर लगातार जारी है।